इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आहुति से अंत। कोरोना के संकट से हम जूझ रहे हैं। भयावहता को कौन नहीं जानता है, लेकिन धीरे धीरे कर कर मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट बेहतर हुआ है और अब हम ये कह सकते हैं कि हम कोरोना की लड़ाई से अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आहुति चाहिए इस बात की कि कोरोना का अंत कैसा हो। पर क्या हवन की आहुति से कोरोना का अंत हो जाएगा? इसी पे बात करेंगे हम। आहुति से अंत। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री ने ऐसा कहा है कि यदि आहुति करते हैं तो कोरोना का अंत हो जाएगा। और जैसे ही उन्होंने कहा तो हमेशा की तरह एक सवाल भी खड़ा हो गया है कि क्या इस बात से अंत होगा। लेकिन हिंदुस्तान है, भारत में वैदिक परंपरा से हमेशा यज्ञ पूजा पाठ होते रहे। आस्था और धर्म का काम भी खूब होता रहा। कई बार उसके नाम पर दूसरे खेल भी हुए हैं। लेकिन यह भी सच है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा घर होगा जहां हवन पूजन नहीं होते होंगे। लेकिन क्या हवन पूजन मात्र करने से कोरोना ठीक हो जाएगा? तो ये एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच अब तीसरी लहर आने की तैयारी भी है, लेकिन दूसरी लहर पर लगभग हम ठीक स्थिति में चल रहे हैं। खासकर मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर कौन सी ऐसी भूमिका निभाई जिससे आज हम ठीक स्थिति में पहुंच गए। और अब एमपी की पर्यटन मंत्री, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो कह रही है कि तीसरी लहर को हराने के लिए समाधान दिया गया, लेकिन वो समाधान है आहुति, यानी यज्ञ की जो आहुति होगी उसके समाधान से सुधार हो जाएगा और देने से तीसरी लहर भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ऐसा उनका कहना है। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया है तो उसके बाद फिर विपक्ष की तरफ से भी बयान आया है। पहले सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर जी ने और फिर क्या कहा जीतू पटवारी ने। सुनिएगा। तीसरी जो लहर है उसके लिए भी हम जागृत हैं। पहले से बच्चों पे ऐसा कह रहे हैं कि वो लहर अटैक करेगी, उसके लिए भी संपूर्ण तैयारियां प्रारंभ की जा रही हैं और मुझे भरोसा है कि हम इस तीसरी लहर से भी निपटेंगे, क्योंकि जब सबके संयुक्त प्रयास पवित्र भाव से होते हैं तो कोई मुसीबत कहीं टिक नहीं पाती और प्रभु करे तो ये तीसरी लहर यहाँ कष्ट नहीं दे पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि पर्यावरण की शुद्धि के लिए अभी 10, 11, 12 और 13 सुबह 10 बजे सब लोग एक साथ आहुतियां डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब दो आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। हवन से वातावरण प्रदूषण कम होता है, ये भी हमारे धर्मों में, ग्रंथों में है और हमारा मानना है कि हम उसको भी आत्मसात कर सकते हैं। इनके आज ही कहा उसी मंत्री ने, उषा ठाकुर ने, कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जितने भी हुए, मतलब जो घोटाले हुए, जो नकली 1 लाख के आसपास इंजेक्शन, उनसे लोग अच्छे हो गए और जो असली इंजेक्शन थे उनसे लोग बीमार हो गए। आप सुन रहे थे और कह रही थी उषा ठाकुर जी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम जंग जीते हैं, दूसरी जीतने की तरफ बढ़े हैं और तीसरी जंग जीतना, तो उसकी तैयारियां हमारी सरकार, हमने पूरी की है। लेकिन अपने अपने तरह से आप यज्ञ की आहुति दीजिए तो पक्का है कि हम इस कोरोना की तीसरी जंग को भी जीत जाएंगे। ईश्वर ना करे ये दिखाई दे हमें कि तीसरा संक्रमण का जो वायरस है वो हमारे सामने आ जाए, सब उससे बच जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन अब यही चर्चा का विषय बन गया। लेकिन अब आज इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कुछ कहा है। ये और सुन लेते हैं, फिर इस चर्चा को आगे। इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यज्ञ कोई धर्म है, ये धार्मिक या ये एक विज्ञान है और इसको लोगों ने सिद्ध किया है। यज्ञ के माध्यम से वर्षा हुई है, यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि अब वायरल है, लोगों ने कहा है कि कोविड के जो महामारी वो हवा से भी फैल सकती है, तो हवा के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया जाता है। तो मैं, उषा ठाकुर जी ने कहा, मैं उसका विरोध भी नहीं करूंगा और एकदम सहमति प्रदान भी नहीं करूंगा, क्योंकि एक वैज्ञानिक पद्धति से यज्ञ किया जाता है तो पर्यावरण को उसका लाभ होता है।
चलिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दोनों बात रख दी और एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने बता भी दिया कि ये आज की परंपरा नहीं है, ये धर्मांधता नहीं है, पहले से होता रहा है। और इसका तो उदाहरण भी बहुत सारे उन्होंने कहा कि आहुति देने से, यज्ञ करने से वर्षा हो जाती है, तो फिर कीटाणु क्यों नहीं रुकेंगे या कोई वायरस क्यों नहीं रुकेगा। चलिए, मेरे साथ सोमेश परसाई जुड़ रहे हैं, पंडित जी हैं और लगातार यज्ञ करते रहते हैं, आप देखते रहते होंगे, वरिष्ठ वैदिक धर्म के ज्ञाता है, ज्योतिषाचार्य है। सोमेश जी, मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री ने यह कहा है कि आहुति देने से, यज्ञ करने से तीसरी जो लहर है वो रुक जाएगी और हम जंग जीत जाएंगे, कोरोना की जंग। क्या ये संभव है? आदरणीय, ऐसा है कि मनोज जी कि हमारे यहाँ दवा और दुआ दोनों चलती है। दवा और दुआ दोनों, जैसे लक्ष्मण जी को जब लक्ष्मण शक्ति लगी तो संजीवनी के लिए सुषेण वैद्य को बुलाया गया, प्रार्थना भी चलती रही। तो यज्ञात भवति पर्जन्या, यज्ञ करने से वायुमंडल पूरी तरह से शुद्ध होता है। और ये जो समय कोरोना वायरस है, ये चूंकि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये हवा में फैल रहा है, इसलिए हवन करने से ये वातावरण शुद्ध होगा। जब वातावरण शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से मनुष्य सुखी होगा। इस समय सबसे ज्यादा ऑक्सीजन से ज्यादा लोग भय के कारण, डर के कारण लोग मर रहे हैं कि मुझे कोरोना हो गया है। जी जी। तो डर और भय को निवृत्ति दिलाने के लिए एकमात्र सहारा है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति ही उसको शक्ति दे सकती है। इसकी दवा भी चले, दुआ भी चले, हवन भी चले, प्रार्थना भी चले, वो तो चारों ओर से मंडल बनाना पड़ेगा हमको, तब हम इस जंग को जीतेंगे। और निश्चित रूप से जून जुलाई में इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। आचार्य शेखर भी मेरे साथ जुड़े हैं, महामंडलेश्वर है। आचार्य जी, आप लोग भी यज्ञ कर रहे हैं, पता लगा है, और क्या यज्ञ से हम ये जंग जीत जाएंगे? क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ तो परंपरा, संस्कृति, आस्था, धर्म सब चलता है। लेकिन कोरोना का जो संक्रमण है दूसरी लहर में जब आया तो कई घर तबाह हुए हैं, कई लोग ऐसे सामने हैं जिनका परिवार पूरी तरह टूट चुका है। अब उषा जी कह रही हैं कि तीसरी यदि जो लहर आएगी, ईश्वर ना करे कि वो हम सबको दिखाई दे, आए नहीं तो बहुत अच्छा है, आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्या यज्ञ करने से ये रुक जाएगी? जय महाकाल मनोज जी। जी जी। आपके माध्यम से जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं, क्योंकि हम एक आध्यात्मिक परंपरा के लोग हैं और सबसे प्राचीन सभ्यता को मानने वाले लोग हैं। तो यज्ञ से जब संतान उत्पन्न हो सकती है, यज्ञ से अस्त्र शस्त्र उत्पन्न हो सकते हैं, यज्ञ से ही निवारण होता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं, तो सब यज्ञ से उत्पन्न होती पूरी सृष्टि। तो यज्ञ से महामारी का भी विनाश होगा, ऐसा शास्त्रों का कहना भी है। और दूसरी बात यह है कि हमने कहा था कि शास्त्रों में लिखा है कि गौ माता और प्रकृति दो ऐसी भगवान की प्रकृति है जो गौ माता ऑक्सीजन देती भी है और छोड़ती भी है। और वृक्षों से भी हमें ऑक्सीजन मिलती है। लोगों ने वृक्षों को काटा, पहाड़ों को काटा। भगवान श्री कृष्ण ने पहाड़ों की पूजा की थी, उन्होंने यज्ञ किया था। उस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ का यजन करने से प्रकृति शुद्ध होगी, ये बात निश्चित है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। हम भी उज्जैन में राजराजेश्वरी आश्रम में महामृत्युंजय से यज्ञ कर रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा दुगामान सकलान अभिष्टान त्वामासिदानम विपन्नराणाम त्वामासिदा यह प्रयांति। तो रोगों का नाश करने वाली प्रकृति है और प्रकृति प्रदत्त ही कोरोना महामारी है। तो हमें निश्चित प्रकृति से के इस प्रकोप से हमें निजात मिलेगी और यज्ञ से सब कुछ उत्पन्न होता है। जी जी। पंडित जी, पंडित सोमेश परसाई जी, आप लोग भी लगातार, आप कई तरह के यज्ञ करते रहते हैं, अलग अलग, कभी फूलों से यज्ञ करते हैं, कभी, तो क्या यज्ञ में ये सब होता है या आपका ज्योतिष ये कहता है कि ये सब चीजें ठीक है वर्तमान में? और यदि हम कोरोना की दृष्टि से भी समझ लें आपको, क्योंकि कई बार ग्रह नक्षत्रों का भी खेल चलता है, तो क्या तीसरी लहर आएगी हिंदुस्तान में? देखिए कि ये शास्त्रानुसार तो ऐसा है कि जब राजा और प्रजा के जब संयुक्त पाप होते हैं तब ये इस तरह की महामारी आती है। संयुक्त पाप का अर्थ ये होता है उसकी निवृत्ति के लिए, जैसे आदरणीय महाकाल जी के बोल रहे थे, तो ये दुर्गा सप्तशती का जो विधान है, निश्चित रूप से
ये महामारी को समाप्त कर सकता है। जैसे हम इस समय गिलोय के साथ साथ औषधियों के द्वारा भी हम नित्य प्रति हवन कर रहे हैं। विश्व शांति के लिए हम हवन हमने प्रारंभ कर दिया है। पुष्पों से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं, महामृत्युंजय कर रहे हैं। जैसे ये सब करने मात्र से निश्चित रूप से हमारी प्रार्थना भी असर करेगी। महीने डेढ़ में असर तो दिखेगा, लेकिन साथ साथ लोगों को प्रैक्टिकल रूप से उनको दूरी बना के चलना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए, दूरी मेंटेन करना चाहिए, डर के नहीं डट के सामना करना चाहिए, डर भय से दूर होकर के काम करना चाहिए, भगवान का स्मरण पूर्ण समय करना चाहिए। जगद्गुरु शंकराचार्य जी ने एक मंत्र दिया है, वह मंत्र का नाम है सहस्रार हुम फट। ये सुदर्शन भगवान का मंत्र है। इसको बार बार स्मरण जो भी करेगा वह व्यक्ति जो सुदर्शन के समान उसकी रक्षा हो जाएगी और महामारी से निपटी। इस सहस्रार हुम फट, ये इसने मधु कैटब को भी मारा है, इसने ये शिशुपाल का भी वध किया है और आत्मरक्षा के लिए भी सहस्रार काम करता है। इसलिए एक मंत्र है वो सहस्रार हुम फट, इस मंत्र से सबकी रक्षा होगी। जी जी बिल्कुल। आप खैर ये आपका, लेकिन ये समय जो है वो विज्ञान का समय है। और जब कोरोना का दूसरी लहर आई उससे पहले तमाम लोगों ने ये आगाह किया था कि कुछ दिनों बाद हो सकता है कि दूसरी लहर दिखाई देगी। तैयारियां थोड़ी सी नाकाफी सी रही क्योंकि अचानक इसने हमला बोल दिया, एक तरह से कहा जाएगा। और कई ऐसे लोग हैं जो संक्रमित हो गए और उसके बाद दोनों पार्टियां भी आमने सामने आ गई, बीजेपी और कांग्रेस। एक बार जरा सुन लेते हैं कि उषा ठाकुर जी ने कहा क्या था और उस पर जीतू पटवारी का क्या कहना, क्योंकि मेरे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए। चेतन जी है भारतीय जनता पार्टी से, अवनीश बुंदेला है कांग्रेस के प्रवक्ता। तो दोनों सुन लें कि आखिर कहा क्या और हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में यज्ञ वैदिक परंपराएं होती है, तो मेरे साथ दो जानकार भी जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करें। सुन लीजिए क्या कहा उषा ठाकुर और जीतू पटवारी। तीसरी जो लहर है उसके लिए भी हम जागृत हैं। पहले से बच्चों पे ऐसा कह रहे हैं कि वो लहर अटैक करेगी, उसके लिए भी संपूर्ण तैयारियां प्रारंभ की जा रही हैं। और मुझे भरोसा है कि हम इस तीसरी लहर से भी निपटेंगे, क्योंकि जब सबके संयुक्त प्रयास पवित्र भाव से होते हैं तो कोई मुसीबत कहीं टिक नहीं पाती। और प्रभु करे तो ये तीसरी लहर यहाँ कष्ट नहीं दे पाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि पर्यावरण की शुद्धि के लिए अभी 10, 11, 12 और 13 सुबह 10 बजे सब लोग एक साथ आहुतियां डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें। क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब दो आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। हवन से वातावरण प्रदूषण कम होता है, ये भी हमारे धर्मों में ग्रंथों में है और हमारा मानना है कि हम उसको भी आत्मसात कर सकते हैं। इनके आज ही कहा उसी मंत्री ने, उषा ठाकुर ने, कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन जितने भी हुए, मतलब जो घोटाले हुए, जो नकली 1 लाख के आसपास इंजेक्शन, उनसे लोग अच्छे हो गए और जो असली इंजेक्शन थे उनसे लोग बीमार हो गए। पटवारी दो तरह की बातें कह रहे हैं। एक तो यज्ञ का उन्होंने एक तरह से कहा जाए, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे इसमें लिखा हुआ है और वेदों में लिखा हुआ है, ये बात उन्होंने भी मानी। तो क्या यज्ञ से ये वातावरण शुद्ध हो जाएगा? तो वातावरण शुद्ध हो सकता है लेकिन कोरोना नहीं भागेगा। मेरे साथ इस समय चेतन जी जुड़े हैं। चेतन जी, क्या ये माना जाए कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति परंपरा रही है, मेरे साथ दो ऐसे ज्ञाता भी जुड़े हैं जो इस मुद्दे पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से इस तरह के सवाल उठते रहे हैं कि क्या यज्ञ से ठीक हो जाएगा? कांग्रेस तो हमेशा हिंदुस्तान का अस्तित्व, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत और हिंदुओं की परंपरा को लेकर के सदैव ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही। और अभी भी हमने देखा है कि तमाम तरह की जो घटनाएं, दुर्घटनाएं इस हिंदुस्तान में होती है, उन सबके लिए उसको साक्ष्य चाहिए होते, प्रमाण चाहिए होते। जिस वैक्सीन पर आज हम बात कर रहे हैं उस वैक्सीन को लेकर भी कांग्रेस को साक्ष्य चाहिए था। हालांकि ये अलग बात है कि बिना साक्ष्य के फिर कहने लगे कि इसकी इतनी कमी क्यों है, ये सारी बातें हैं। लेकिन मनोज जी, निसंदेह हमारे जो अध्यात्म है, हमारा इतिहास है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसमें यज्ञ, हवन, तपोवन, इन सबका अपना अपना महत्व है। पर्यावरण के सुरक्षा के लिए, वायुमंडल की शुद्धता के लिए यज्ञ का अपना विशेष स्थान है। लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य में मुझे ऐसा लगता है कि यज्ञ और हवन
जिस प्रकार की हम बात कर रहे हैं, उस तरह के यज्ञ करने और कराने वाले लोग भी शायद उतने शुद्ध अंतर्मन से बचे नहीं हैं, क्योंकि अगर इतने शुद्धिकरण, इतने ही अंतर्मन से शुद्धिकरण होता तो शायद इस प्रकार का वायरस हमारे देश में अटैक ही नहीं कर पाता। आज विज्ञान का समय है, ये अलग विषय है कि आज भी वायुमंडल के शुद्धिकरण के लिए सारी बातें, और निश्चित रूप से उसका जहाँ उपयोग हो सकता है उसका उपयोग है भी। लेकिन आज जो वायरस जिसके खिलाफ सारी दुनिया एक जंग से लड़ रही है, मुझे लगता है कि विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान इसमें होने वाला है, और वैज्ञानिक तौर पर ही इस वायरस के खिलाफ हम सबको तैयार होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इस भारत भूमि को, इस भारत भूमि की पवित्रता को बचाए रखने के लिए आज ज्ञान विज्ञान के साथ अध्यात्म सब मिलकर के अगर एक साथ संयुक्त प्रयास करें और इससे हमारे देश को मुक्ति मिलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं। जी जी, अवनीश बुंदेला जी, अवनीश जी, आप सुन रहे थे उषा ठाकुर जी को, और हम जिस जंग से लड़ रहे हैं कोरोना की, आप भी लड़े हैं, आपका तो पूरा परिवार उसमें शिकार हुआ कोरोना का कहीं ना कहीं, लेकिन आप ठीक होकर आ गए, ईश्वर की कृपा है। पर क्या हिंदुस्तान की एक परंपरा तो रही है, यहाँ लगातार ये कहा जाता रहा कि यदि आप नीम के पत्ते जला देंगे तो जो कीटाणु हैं वो भाग जाएंगे। ये भी कहा जाता रहा है कि यदि आप घर में कपूर जलाते हैं तो एक शुद्ध वातावरण बनता है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए मनोज जी, दोनों बातें अलग अलग हैं। धर्म जो है, हवन जो है, एक आस्था का विषय है, और निश्चित तौर पर मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जब किसी हवन में मंत्रोच्चार होता है तो उससे कई पॉजिटिव वाइब्स और कई पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। मनोज जी, मैं भी आज भी मैं योगा करता हूँ। जब सुबह लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, कम से कम 7 से 8 मिनट आदमी को ओम का उच्चारण करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके लंग्स की एक्सरसाइज होती है, आप कितनी देर तक सांस रोक सकते हैं, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन मनोज जी, वर्तमान जो समय है, जो मैं बिल्कुल चेतन भाई की बात से सहमत हूँ। मतलब चेतन भाई ने भी इस बात की सहमति जताई कि उनकी जो मंत्री जी जो कह रही हैं उनकी बात कुछ हद तक निराधार है, क्योंकि देखिए विज्ञान अलग है और आस्था और हवन अलग है। जीतू भाई ने वही कहा कि विज्ञान अलग है, आस्था और हवन अलग है। क्योंकि आप देखें आज की तारीख में, मैं इसी भोपाल की बात करूं तो हमारे गुफा मंदिर के जो महंत थे, बड़े ही पहुंचे हुए महंत थे, मैं भी उनका बड़ा ही अन्यायी था। आप देखें वो भी बकायदा एक उत्तराखंड के उसमें होके आए थे, आपके जो वहाँ का जो यज्ञ हो रहा था कुंभ में, उसके बाद उनको मौत का सामना करना पड़ा। हमने भी ये देखा कि इस कोरोना संक्रमण काल में हमारी सरकारों ने बकायदा मंदिरों को बंद किया, हम सबने उस चीज को माना, सहयोग किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात अभी संक्रमण फैलने का खतरा है। तो मैं ये मानता हूँ उषा ठाकुर जी का जो बयान है कुछ हद तक मनोज जी अपनी जिम्मेदारी से बचने वाला बयान है कि आप एक मंत्री हैं, आप एक जिले की कोरोना प्रभारी मंत्री हैं, आप वो तो कर नहीं रही। देखिए मैं मानता हूँ, देखिए आप धर्म को अलग करिए, इस समय आप धर्म को इससे मिक्स नहीं कर सकते मनोज जी, वो एक अलग विषय है। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है कि साहब कोरोना संक्रमण काल में अगर हम तीसरी लहर से निपटेंगे तो कैसे निपटेंगे, उसके लिए हमें अलग तरह की तैयारियां करनी होगी कि अधिक से अधिक लोगों को हम वैक्सीनेशन करा पाए। बच्चों का जैसे सुन रहे हैं कि बच्चों के लिए वो घातक होगी, जैसे अभी ट्रायल चल रहा है फाइजर कंपनी का कि 2 से 12 साल तक के बच्चों, 17 साल तक को हम वो दे सकते, उस पर हमें काम करना चाहिए। देखिए आप सोचें कि हवन से इससे कोरोना की लहर रुक जाए तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं खुले तौर पे कह रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूं कोरोना मरीज अगर कोई व्यक्ति है तो हवन पूजन करने से उसके मनोबल में बढ़ोतरी होती है, इस चीज का मैं खुद साक्षी हूं। मैं कह रहा हूं अगर आप जब घर पे रहते हैं, अगर आप परेशान हैं, आप रामायण का पाठ करिए, जैसे मैं भैरव चालीसा का पाठ करता हूं, मैं साईं चालीसा का पाठ करता हूं, मैं आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करता हूं मनोज जी, तो मुझे मानसिक शांति प्राप्त होती है इस चीज से। लेकिन उसको मैं साइंस से मिक्स नहीं कर सकता। साइंस एक अलग चीज है, जीव विज्ञान एक अलग चीज है, और ये एक अलग चीज है। तो मुझे ऐसा लगता है उषा ठाकुर जी बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आपकी भी है। मेरे साथ महामंडलेश्वर जी जुड़े, आचार्य शेखर जी। आचार्य जी, आप भी कह रहे थे, आपने जिक्र भी किया दुर्गा सप्तशती के किसी श्लोक का, और उसके आधार पर आप लोग भी यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन क्या इस समय हमें विज्ञान की जरूरत भी होगी, क्योंकि तीसरी जो लहर की बात कही जा रही, हमने देखा कि हम थोड़ी सी देरी हुई कुछ संसाधन जुटाने में और उसका सामना हमें करना पड़ा, तो क्या यज्ञ के साथ हमें उस तरफ भी बढ़ना पड़ेगा? मनोज जी, मुझे तो ऐसा लगा जैसे आपके साथ 2 बड़े वैज्ञानिक लोग बैठे हुए हैं, बड़े शोधकर्ता लोग बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। उषा ठाकुर जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ। यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन्न संभवा, सारे विज्ञान यज्ञ से उत्पन्न होते हैं और यज्ञ में ही खत्म होते हैं।
अगर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता तो विज्ञान नहीं बताता, पंचांग बताती, नक्षत्र बताते, ब्राह्मण बताता, पंडित बताता है। अगर वो गलत है तो राहु केतु का फिर काल बताना चाहिए था। और रही बात इनको ये कहने की कि सिर्फ हरिद्वार में कुंभ से कोरोना फैला, भैया हरिद्वार कुंभ में 27 तारीख के बाद फैला, उससे पहले हजारों लोग मर चुके थे देश में। महाराष्ट्र में कोई कुंभ मेला नहीं चल रहा था। और रही बात मंदिरों बंद करेंगे, मस्जिदों में अभी नमाज पढ़ी जा रही है, हैदराबाद में हजारों लोग उसमें खड़े हुए हैं, वहां से कोरोना नहीं फैल रहा है। मंदिर बंद कराने से कोरोना बंद हो जाएगा? और रही बात इसकी, तो मंत्रों में ही शक्ति है, मंत्र के बल पर ही कोरोना मरेगा। इनको बता दो 65 सालों में जो लोग बोल रहे हैं, 65 सालों में आपने क्या दिया देश को? कोरोना के सिवा दिया क्या है? कोरोना आया है तो इन्हीं के कारण आया है, लेकिन यज्ञ के अनुसार कोरोना जाएगा और अच्छी सोच के साथ, सदाचार के साथ जाएगा। हम मानते हैं कि विज्ञान है, परंतु दवा के साथ दुआ काम करती है, प्रार्थनाएं काम करती है। उषा ठाकुर जी की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि यज्ञ से ही सब कुछ है और प्रधानता दी गई है। यज्ञ के द्वारा ही गाय की पूजा की जाती है, वृक्षों की पूजा की जाती है। अगर यज्ञ नहीं होगा, गाय नहीं होगी, तो कोरोना कभी नहीं जाएगा। और तीसरी लहर हमारे भारत में नहीं आएगी, क्योंकि सभी लोग सदाचार में लगे हुए हैं, यज्ञाधिकारियों में लगे हैं। हमने लोगों से ये बात कही है कि आप घर घर में यज्ञ करें, यज्ञ से सब होता है। जब किसी के प्राण चले जाते हैं तो हम पिंड दान करते हैं, पिंड का दान वहां ऊपर परमात्मा तक पहुंचता है, तो आत्मा को शांति मिलती है। तो जब पिंड दान करने से शांति आत्मा को मिल सकती है, तो यज्ञ करने से कोरोना क्यों नहीं भागेगा? क्योंकि वो वातावरण को शुद्ध करता है। उस यज्ञ में समिधा डाली जाती है, तिल्ली, जौ, अगर, तगर, कपूर, काशी, नागर, मोथा, पत्थर फूल, कमल गट्टा और लुबान डाली जाती, गूगल डाला जाता है, कपूर डाला जाता है, उसके द्वारा भगवान के अर्पण की जाती है। वो भोग भगवान को अर्पण किया जाता है अग्नि में, उससे वायुमंडल शुद्ध होता है उसके धुएं से। कोरोना महामारी अगर हवा में आई है तो उस हवा में के कणों को अगर कोई मार सकता है तो गाय के गोबर के कंडे से किया हुआ हवन मार सकता है, अन्यथा कोई नहीं मार सकता। क्योंकि दवा तो इंसान के शरीर में जाएगी, हवा में नहीं जाएगी। महाराज जी, बड़ी विनम्रता से आपसे कहूंगा कि तो फिर पहले एक अच्छी मुहिम चल जाती है तो आते ही नहीं आज कोरोना हम लोग के बीच में, यदि ऐसा हो जाता तो। नहीं कम हुआ है जी जी। मध्य प्रदेश में देखिए, अब साधु संतों ने हवन किया है, प्रार्थनाएं कर रहे हैं सभी दूर, कोरोना कम हुआ है। लेकिन सोशल डिस्टेंस न रखने के कारण ये सब आफत आई है। और निश्चित रूप से हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और मास्क लगा घर में बैठेंगे, भगवान का भजन करेंगे, निश्चित रूप से ये चेन टूटेगी कोरोना की। सूरदास जी ने पहले लिख दिया था कि संवत 2000 में ये विपदा आएगी और वो बचेगा जो हंस का, परमहंस का ध्यान करेगा। जी सूरदास जी, तुलसीदास जी ने, दोनों ने लिखा है, ग्रंथ उठाकर पढ़ाइए इनको। जी सोमेश जी, आप भी जुड़े हैं मेरे साथ, पंडित जी हैं। क्या आपको लग रहा है कि उषा ठाकुर जी जो कह रही थी अब उसकी तरफ बढ़ा जाए? देखिए, ऐसा ये यज्ञ नाम की चिकित्सा है, एक तरह की यज्ञ नाम का विज्ञान है लोगों की भाषा में। वस्तुतः यज्ञ भगवान ही है। जैसे हमारे आप देखते होंगे मनोज जी कि मंदिरों में जाते थे और हम आचमन करते थे और उसके बाद में जो है जल लेते थे, उसमें तुलसी का पत्ता पड़ा होता था, वो बूस्टअप करता था एनर्जी को। पहले के लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते थे? कारण उसका कि वो तुलसी लेते थे, वो प्राणायाम करते थे, वो हवन करते थे, वो पूजन करते थे, लोग बीमार नहीं पड़ते थे। आज क्या हुआ है कि 2-3 साल से हमारे यहाँ होली जलवाना बंद करती है। पहले क्या होता था कि जगह जगह मोहल्ले में होली जलती थी, उसमें गूगल, कपूर, गुलरिया डालते थे, परिक्रमा करते थे, नारिया डालते थे। तो ये इस तरह की जगह जगह यज्ञ हुआ करते थे, तो वातावरण शुद्ध रहता था। तो वातावरण शुद्ध होने के कारण इस तरह की महामारी का प्रकोप जो है वो नहीं होता था। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ जी, इस समय जो है गौ माता की बड़ी दुर्दशा है। गौ माता की दुर्दशा है। गौ माता की दुर्दशा होने के कारण भी इस तरह का प्रकोप होता है। जगह जगह धर्म स्थानों पर जो स्थिति गड़बड़ हो रही है वो भी गड़बड़ है। अब हमारा मानना है कि मनोबल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि चारों तरफ यज्ञ का वातावरण भी बने, धर्म का वातावरण है, वैक्सीन भी लगवाएं और दूरी भी मेंटेन करें। चारों तरफ से हम काम करेंगे, हमको कमी बिल्कुल आपने, चलिए बहुत ही सुंदर बात कही। यदि चारों तरफ से काम होगा तो हम इस जंग को जीतेंगे। जी चेतन जी, कमी नहीं निकालना, इसको पूरा कैसे करना है, इस पे वर्क करना। जी चेतन जी, मेरा ऐसा मानना है कि सरकार अपने स्तर पर, युद्ध स्तर पर इस संक्रमण के खिलाफ युद्ध छेड़ करके काम कर रही है। हमारा काम है लोगों के प्राणों को बचाना, हमारा काम है वैज्ञानिक तरीके से लोगों को बचाना, प्रमाणिक तरीके से लोगों को बचाना।
जिन लोगों को लगता है कि इस तरह से भी अगर हम देश और प्रदेश को बचा सकते हैं तो करें ना काम। समाज के हित में, देश के हित में, सबके हित में काम करने के लिए क्या किसी के आदेश की आवश्यकता है क्या? और जो लोग हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो वहां तो कोई मेरा अपना पराया है ही नहीं, सब हिंदुत्व में ही रमा है, सब इसी में बसा है। अगर जगत का कल्याण अगर आपके इन विधियों से हो सकता है तो निश्चित रूप से महामंडलेश्वर जी हो, ब्राह्मण जी हो, देवता जी हो, जो है इनको करना चाहिए, बिना बताए, बिना संकोच के करना चाहिए। गौ हत्या बंद होना चाहिए, इसका हमने सदैव समर्थन किया, हर आदमी करता है। लेकिन इस धरती पर इतने प्रकार के विचारों की हत्या हो रही है कि शायद भगवान भी इन लोगों के विचारों से सहमत अब नहीं होंगे। मुझे लगता है मनोज जी, आज के इस दौर में प्रामाणिक रूप से सरकार युद्ध स्तर पर काम करे, हम अपने युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है, जिस पर आप बात कर रहे हैं कि यज्ञ हवन और ये सारी चीजों से हो सकता है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से भी, इन महानुभावों से भी बड़ा विनम्रता से निवेदन है कि आप लोग भी इस सृष्टि को, इस धरती को, इस मानव को बचाने के लिए करिए। किसी ने आपको रोका तो नहीं। जी जी बिल्कुल। अवनीश बुंदेला जी, क्या ये तो आप भी मानते हैं कि एक पॉजिटिविटी आती है इन सब चीजों से, लेकिन हमें विज्ञान को नहीं छोड़ सकते। इस समय दुआ के साथ दवा की जरूरत पड़ेगी और तीसरी लहर के लिए हमें तैयारी करना होगा। देखो मनोज जी, विज्ञान तो आप आदिकाल में भी देखें, रामायण में भी देखें, जब प्रभु जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी, उस समय बकायदा एक वैद्य जी को ही बुलाया गया था। उस समय आयुर्वेद था, आज एलोपैथी है। बाकी मुझे आश्चर्य इस बात का, जो महामंडलेश्वर जी जो अभी इस बात को, डिस्कशन को हिंदू धर्म रंग देने का प्रयास कर रहे थे, वो शर्मनाक है। क्योंकि आप देखें, अगर मंदिर बंद किए गए तो मस्जिदें भी बंद की गई हैं, गिरजाघर भी बंद किए गए हैं। आप देखें, कोरोना संक्रमण काल में सभी ने सहयोग किया है। आज एक बड़ा ही सुंदर वो है कि आज के दिन ईद भी है, और आज के दिन आप देखें तो भगवान परशुराम जयंती भी है, तो अक्षय तृतीया भी है। तो ये सब चीजों में अगर ये इन जैसे धार्मिक गुरु ही हैं जो कहीं ना कहीं इस देश को, समाज को पीछे धकेल रहे हैं। साहब, आप कह रहे हैं कि यज्ञ से ही सब कुछ होता है, तो कह दें सरकार से, मोदी जी से कि सारा वैक्सीनेशन बंद करवा दें। मैं तो कह रहा हूँ कोविड सेंटर बंद कर दें, इसी गाय के गोबर से हम इससे ही सब सही हो जाएंगे। भाई आप देखिए महाराज जी, इसको आप मिक्स मत करिए, दोनों चीजों को मिक्स मत करिए, नहीं तो बहुत खतरनाक होगा। क्योंकि आप जैसे लोग देश को, समाज को कंफ्यूज करते हैं। जी। कहीं ना कहीं फिर जो एक गांव का आदमी होता है, जो बेचारा, जो चलिए सर, समय इजाजत नहीं दे रहा। अवनीश जी, आप सभी, महामंडलेश्वर जी, पंडित जी और आप चेतन जी, साथ ही अवनीश जी, सभी का धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये हिंदुस्तान है और यहाँ तमाम तरह की परंपराएं, आस्था का केंद्र रहा है हिंदुस्तान। सब अपने मन से, अपनी आस्था के तहत पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ भी करते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके घर में यज्ञ पूजा नहीं होती? सबके अपने, सब स्वतंत्र है यहाँ, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि यज्ञ की आहुति से ही सब कुछ नहीं होगा। आहुति तो इस समय देना पड़ेगा, योग करने की आहुति इस बात की देना पड़ेगा कि आप उठिए, अपने पर्यावरण को बचाइए, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। क्योंकि हमने जिस तरह से जंगलों को काटा है, आज हम ऑक्सीजन से लड़ रहे हैं ना, तो ये भी उसका एक हो सकता है कि इस बात को भी हम समझ पाएं। लेकिन अब चर्चा चल पड़ी है कि आहुति से अंत हो जाएगा, तो हम तो चाहते कि आहुति उस बात की भी दी जाए जिससे कोरोना का अंत हो जाए, यानी हम इतनी व्यवस्थाएं कर लें कि तीसरी लहर भी हमारे सामने खड़ी हो तो वो लहर वापस लौट जाए। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एनडी 20 पर।